नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। आज के इस वीडियो में जानेंगे गंगा दशहरा के बारे में, यानी कि 2021 में गंगा दशहरा कब है। साथ ही साथ जानेंगे कि गंगा दशहरा के दिन आपको कैसे गंगा माँ की पूजा करनी चाहिए, गंगा दशहरा का शुभ जो मुहूर्त है इस बार वो क्या है, और साथ ही साथ क्यों मनाना चाहिए गंगा दशहरा, ये सब कुछ जानेंगे। तो इसीलिए वीडियो बहुत खास है, अंत तक देखिए। प्रेम से कमेंट में एक बार ज़रूर लिखिए गंगा मैया की जय, मुझे खुशी होगी। ज्येष्ठ महीने किया जो अगर हम देखें तो जल के रूप में जाना जाता है। जल का बहुत महत्व होता है क्योंकि ज्येष्ठ का जो ये महीना होता है इसमें देखेंगे तो निर्जला एकादशी भी आती है, बहुत महत्वपूर्ण है। आप कहेंगे तो उस पर भी हम वीडियो बना देंगे कि कब है और उसका शुभ मुहूर्त क्या है, महत्व क्या है। लेकिन आज हम बात कर रहे हैं गंगा दशहरा का। तो ये बहुत ही महत्वपूर्ण त्यौहार है और ये इसलिए मनाया जाता है कि माँ गंगा जो है इसी दिन धरती पर आई थीं, और जब आई थीं तो आपको पता है वो तो कहानी कि जब भागीरथ लेकर के आए थे तो उनके ख़ानदान को तारा था उन्होंने। तो कलयुग में एक और बात है कि गंगा जी हैं, इनके स्नान से ही मनुष्य तर सकता है। आपके मन में ये भी सवाल होगा कि गंगा दशहरा के दिन इस बार हम अगर गंगा तट पर नहीं जा सकते हैं तो कैसे गंगा दशहरा मनाएं, वो भी हम आपको इस वीडियो में बताएंगे उपाय, इसलिए भी ये खास है। तो सबसे पहला सवाल आपके मन में यही होगा कि गंगा दशहरा कब है, आइए जान लेते हैं। तो इस साल के पांचांग के अनुसार हम बात करें तो गंगा दशहरा का पर्व 20 जून यानी कि इस बार रविवार को ज्येष्ठ महीने के शुक्ल पक्ष की दशमी तिथि को मनाया जाएगा। पौराणिक मान्यता के अनुसार इसी दिन माँ गंगा जो हैं वो धरती पर उतरी थीं। अब हम आपको शुभ मुहूर्त बता देते हैं, फिर आपको पूजा की विधि बताएंगे। गंगा दशहरा का पर्व जो है वो 20 जून रविवार को है, ये आप जान चुके। अब समझ लीजिए 19 जून 2021 यानी कि शनिवार को शाम को 6:50 पर ये तिथि स्टार्ट हो जाएगी, गंगा दशहरा का पर्व स्टार्ट हो जाएगा। लेकिन ध्यान रखिए कि शास्त्र जो है वो उदया तिथि को लेता है, इसीलिए 20 जून को मनाया जाएगा। तो दशमी तिथि का समापन कब होगा, तो 20 जून 2021 को रविवार को शाम के 4:25 पर समाप्त हो जाएगी दशमी तिथि। अब समझते हैं गंगा दशहरा के लिए पूजा विधि क्या है। खास करके अभी कोरोना काल चल रहा है, तो कोरोना काल में क्या करें। अगर आपके आसपास गंगा जी हैं और स्नान करने के लिए आप सक्षम हैं, जा सकते हैं, दिक्कत नहीं है, तब तो जाइए गंगा जी में स्नान कीजिए, सबसे बेहतर है। और नहीं तो क्या कीजिए, पहले से ही जाइए और गंगा जी का जल ला करके घर पर रख लीजिए। उसको अपने घर पर जो जल होगा उसमें मिला दीजिएगा और इसके बाद उस पानी से स्नान कर लीजिएगा। गंगा जल का छिड़काव जो है अपने पूरे घर में कर दीजिएगा, शुभ रहेगा। और ध्यान रखिएगा कि इस दिन शिव जी और माता पार्वती की पूजा करनी चाहिए और ज़रूरतमंद को जो भी हो सके, बहुत ज़्यादा नहीं लेकिन जो भी हो सके आपसे वो कुछ दान जरूर करना चाहिए। आप नीडी जो भी ज़रूरतमंद हैं उनको दान कीजिए गंगा दशहरा के पर्व के दिन, ये बहुत ही शुभ होता है। आप जानते हैं इस महीने को ज़्यादातर जल को लेकर के जाना जाता है, जल का बहुत ही महत्व भी है। स्कंद पुराण के अनुसार गंगा दशहरा के दिन व्यक्ति को किसी भी पवित्र नदी पर अगर गंगा जी नहीं मिल रही हैं तो आसपास जो भी हो वहाँ पर जा कर के ध्यान करना चाहिए, दान करना चाहिए। इससे अपने सभी पापों से मुक्ति पा सकते हैं। खास करके कहा गया है कि 10 प्रकार के जो पाप हैं उनको हर लेती हैं माँ गंगा। अब वो 10 पापों के बारे में अगर आप जानना चाहते हैं कौन कौन से हैं तो कमेंट कीजिए, हम आपको अगले वीडियो में वो ज़रूर बताएंगे। अब हम आपको बता रहे हैं कि गंगा दशहरा के दिन सबसे खास महत्वपूर्ण जो मंत्र है वो कौन सा है पूजा का, और उस मंत्र को अगर आप बोलते हैं तो आपको क्या फ़ायदा होगा और उस मंत्र का मतलब क्या है ये समझ लीजिए। मंत्र है यथा गौरी तथा गंगा तस्माग्दौर्यास्तु पूजने यो विधिर्विहितः सम्य प्रसोपी गंगा प्रपूजने। जैसे गौरी जी की पूजा की जाती है उसी प्रकार से विधि विधान से माँ गंगा की भी पूजा करनी चाहिए। माँ शक्ति की बहन गंगा के पृथ्वी पर आगमन का पावन पर्व गंगा दशहरा ज्येष्ठ शुक्ल पक्ष की दशमी तिथि यानी कि इस बार रविवार को चित्रा और स्वाति दोनों ही नक्षत्रों की उपस्थिति में मनाया जा रहा है। सनातन धर्म में अपौरुषेय वेदों के अतिरिक्त पुराण, उपनिषद ये सभी ग्रंथों में भी आकाश, पाताल और मृत्यु लोग यानी कि त्रिपथगामिनी विष्णुपदी माँ गंगा को सभी पवित्र नदियों
तीर्थों, सरोवरों और समुद्रों की परम माता माना गया है, जो कि विष्णु जी के नख से निकली हैं, इसीलिए इनको विष्णुपदी कहा जाता है। स्कंद पुराण के अनुसार सतयुग में ध्यान के द्वारा, त्रेता युग में ध्यान और तप के माध्यम से और द्वापर में ध्यान से, तप से तथा यज्ञ के द्वारा मोक्ष की प्राप्ति होती थी। पर कलयुग में तो केवल गंगा ही मोक्ष प्रदान करने वाली हैं। गंगा जी में स्नान करना मोक्षदायक होता है। जिस प्रकार से परम ब्रह्मा परमेश्वर सर्वदा शुद्ध, सदा पवित्र, निर्विकार हैं, उसी प्रकार से गंगा जल भी हमेशा ही असाध्य रोगों को दूर करने वाला, यानी कि हरने वाला, जीवन देने वाला और मोक्ष की प्राप्ति कराने की क्षमता रखता है और आपको शुद्ध बनाता है और आपके जीवन को बेहतर बनाता है। वैदिक काल से ऋषियों ने जल तत्व को सभी कामनाओं का पूरक तथा ब्रह्मा के सदृश स्वीकार किया है। आज भी देख सकते हैं इसका प्रमाण आप जब गंगा जी के जल को अगर एक लोटे में भर करके रखेंगे तो आप देखेंगे कभी भी उसमें कीड़ा नहीं लगता है। एक साधारण जल रख दीजिए कोई भी हैंडपंप से निकाल करके या किसी भी अलग जगह का, तो उसमें कीड़े लग जाएंगे, लेकिन गंगा जी का जल जो है उसमें कीड़े नहीं लगते हैं। तो ये जल जो है बहुत ही शुद्ध होता है, आपको स्वस्थ बनाता है। इसीलिए आप इस बार क्या कीजिए, जल में मिला करके, कोरोना काल में आप नहीं जा सकते हैं गंगा जी के तट पर, तो जल को मिला लीजिए। अपने घर पर ज़्यादा जल लिया आपने, एक बाल्टी उसमें मिला लिया आपने, मान लीजिए 1 गिलास या आधा गिलास, जितनी उपलब्धता है उसके अनुसार आपने गंगा जल मिला लिया और उससे स्नान किया। इसके बाद पूजा ध्यान कीजिए और शिव जी की और माँ पार्वती जी की पूजा जरूर कीजिए। इसके बाद आप जो भी सामर्थ्य है उसके अनुसार कुछ दान कर दीजिए। मंदिर पर जा करके कर सकते हैं या फिर आप चाहें तो जा करके जो ज़रूरतमंद है उनको ज़रूरत की चीज़ दान कर दीजिए, बेहतर रहेगा। तो उम्मीद है कि आप गंगा दशहरा के बारे में अच्छे से समझ गए होंगे। ऐसे ही इसी महीने एक और त्यौहार आने वाला है जो है निर्जला एकादशी। आप सभी कमेंट करें तो हम उस पर भी वीडियो आपके लिए बना देंगे कि उसका शुभ मुहूर्त क्या है, महत्व क्या है और कब कैसे मनाना चाहिए निर्जला एकादशी महत्व के साथ। तो आप सभी उम्मीद है कि इस वीडियो को ज़रूर पसंद करेंगे और लाइक शेयर कमेंट करेंगे। कमेंट करके ज़रूर बताइएगा वीडियो कैसी लगी। साथ ही साथ इस वीडियो को अंत तक देखा आप सभी ने, इसलिए दिल से धन्यवाद। आप देख रहे हैं जीवन रक्षा चैनल। बने रहिए हमारे साथ, अगली वीडियो में आपसे जुड़ते हैं। तब तक आप सभी अपना कीमती सुझाव कमेंट्स के माध्यम से ज़रूर दें और जय माँ गंगे बोलते जाएं।